वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर सीरीज वोकैबुलरी का ब्रह्मास्त्र। इसमें हम रूट वर्ड्स के थ्रू हम वोकैब को समझते हैं और उसको लर्न करते हैं। अभी हम अपने सेशन 7 में चल रहे हैं। इससे पहले 6 सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। अपनी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा, आप उसको भी देखें, उससे आपको और ज़्यादा हेल्प होगी। एसएससी पाठशाला बाय एएसओ की तरफ से हम सेशन 7 करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम वेरियस प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करेंगे। 1 से 3 सेशन में हमने बिहेवियर के बारे में बात करी थी। 4 से 6 सेशन में हमने डॉक्टर्स के बारे में बात करी थी। अब हम प्रैक्टिशनर्स के बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर्स में थोड़ा फ़र्क होता है, कुछ चीज़ें कॉमन आएंगी, कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपने पहले प्रैक्टिशनर की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कुछ चीज़ें रिपीट होती रहेंगी ताकि आपको रिविजन भी हो जाए, और ये सेशन इसी तरीके से डिज़ाइन करे गए हैं जिसमें आपको बहुत ईजीली आप आगे बढ़ेंगे, आपको लगेगा भी नहीं और आप चीज़ें सीखते जाएंगे। चलिए, पहला वर्ड है हमारा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ऑफ्थेल्मोस जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जिसका रूट वर्ड्स होता है, इसका मतलब होता है आई। ये आई से रिलेटेड हमारा वर्ड है, और लॉजी होता है स्टडी। ऐसा प्रैक्टिशनर जो आई से रिलेटेड अपना हमें ट्रीटमेंट करता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होता है डॉक्टर, लॉजी होता है स्टडी, लॉजिस्ट होता है डॉक्टर। तो मेडिकल आई डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो हमारी आई को ट्रीट करता है। आई में जो भी प्रॉब्लम होती है उसकी डिजीज, सर्जरी, जैसे कैटरैक्ट का ऑपरेशन, मोतियाबिंद में क्या कहते हैं, या अलग अलग चीज़ों को जो डॉक्टर ट्रीट करता है उसे बोलते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। इसमें कुछ कुछ टर्म्स हमने और पढ़ी थी पिछले सेशन में। ऑप्टिशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, जो कि सेम रूट वर्ड से आया था, कुछ कुछ आई से रिलेटेड, उसको भी हम देखेंगे। ये देखिए, ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्टिशियन। ऑप्टिकोज हमारा विजन से रिलेटेड होता है, जैसे जैसे था ना ऑफ्थेल्मोस, ये हमारा आई से रिलेटेड है। ऐसे ही ऑप्टिकोज हमारा विजन से रिलेटेड होता है। ऑप्टोमेट्रिस्ट कौन होता है? ऐसा प्रैक्टिशनर जो हमारी आई साइट को टेस्ट करता है और ग्लास का जो नंबर होता है उसको रेकमेंड करता है। सर्जरी नहीं करता, सर्जरी यही करता है। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट तो नंबर भी दे सकता है, बट अगर हम दोनों को अलग कर दें तो ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम होता है नंबर देना, आई साइट को टेस्ट करना। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो आई की कोई भी डिजीज हो गई हो, जो बीमारी हो गई हो, उसको ट्रीट करना। ऐसे ही ऑप्टिशियन जो होता है, ये हमारे स्पेक्स, जो हमारे फ्रेम्स हैं, जो हमारे चश्मे होते हैं, उनको बनाता है। ये इसको बनाता है, हमारा ग्लास बनाने का काम ऑप्टिशियन करता है। अब हम अपने अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, जो है ऑर्थोडोंटिस्ट। ये भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, या फिर इसको हमने डराइव कर लिया था ऑलरेडी। ऑर्थोज का मतलब होता है टू स्ट्रेट, किसी चीज को सीधा करना। और डोंटोज का मतलब होता है टीथ। ये आई थिंक मैंने पिछले 1-2 सेशन पहले होमवर्क में दिया था कि आप इसको ट्राई करना, आपसे हो जाएगा। ऑर्थोडोंटिस्ट का मतलब होता है टू स्ट्रेट द टीथ। ऐसा डॉक्टर, ऐसा प्रैक्टिशनर जो टीथ को स्ट्रेट का काम करता है। जो हमारे जैसे बोलते हैं ना, इसके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो उसमें हमने तार लगवा देते हैं, ब्रेसेस लगवा देते हैं, तो ऐसे प्रैक्टिशनर को ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। बच्चों के दांतों को सीधा करवाना के पास का काम होता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट के पास जाया जाता है। अगला हमारा प्रैक्टिशनर, ये थोड़ा अलग मिलेगा आपको, ऑस्टियोपैथ। अब ऑस्टियोन का मतलब होता है बोन, बोन। और ऑस्टियोपैथ एक ऐसा प्रैक्टिशनर होता है जो बोन, मसल या जॉइंट्स को, या हमारी पूरी बॉडी में, मतलब पूरी होल बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, पोस्चर से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, या किसी भी टाइप का पेन वेन हो गया उससे रिलेटेड, अगर हमारी बॉडी में कहीं भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो ड्रग फ्री तरीके से मसाज थेरेपी, मैनिपुलेशन, जैसे कुछ कुछ कहीं पर रब करने से या कहीं भी कुछ भी करने से जो ट्रीटमेंट देते हैं विदाउट मेडिसिन, उनको हम ऑस्टियोपैथ कहते हैं। बैक पेन, पोस्चर करेक्शन, इन सब के लिए ऑस्टियोपैथ के पास जाया जाता है। जैसे हमारे पहलवान, पहलवान के लिए क्या होता है ना, पहलवान भी कुछ इस टाइप के होते हैं, बट जो ऑस्टियोपैथ होते हैं ये प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद आते हैं। पहलवान के कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई थियोरेटिकल पर्टिकुलर कोर्स नहीं होता। ऑस्टियोपैथ ऐसे डॉक्टर होते हैं, ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जो ड्रग फ्री तरीके से हमें ट्रीट करते हैं हमारी बॉडी को। अगला है हमारा कायरोपोडिस्ट। अब देखिए, इन दोनों में थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी लगेगी, बट मैं
कुछ कुछ चीज़ें क्लियर करता जाऊंगा। अब ऐसे ही हमारा ना एक और प्रैक्टिशनर होता है, चलो यहीं पर इसे भी कवर कर देंगे, वो इम्पोर्टेंट था वो भी, वो होता है कायरोप्रैक्टर। ठीक है, अभी हम पहले कायरोपोडिस करते हैं, उसके बाद हम कायरोप्रैक्टर भी करेंगे। कायरो का मतलब होता है हैंड। जो साइंस जिन्होंने पढ़ी होगी, एक कायरल कार्बन भी होता था, तो वो भी यहीं से आया है वो वर्ड भी। तो कायरो का मतलब होता है हैंड, पॉडिस का मतलब होता है फीट, जैसे पैडिस था ना, पेडेस्ट्रियन हमने पढ़ा था, पेडेस्ट्रियन, तो वो भी यहीं से आया था पैडिस से। तो कायरोपोडिस ऐसा पर्सन होता है जो फुट की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, उनको मैनुअली, जो उनको हैंड से ही ठीक कर देता है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जैसे किसी के पैर की नस उतर गई, या आर्ची होता है जो टेढ़ा बनाया था हल्का हल्का, तो उसको हाथ से ट्रीट करना, तो ये सारे काम कायरोपोडिस्ट ही देखता है। ऐसे प्रैक्टिशनर को कायरोपोडिस्ट कहा जाता है। अब हम अपने अगले रूट वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं, जो है इसी से रिलेटेड कायरोप्रैक्टर। ये काफ़ी फेमस होते हैं ये लोग भी। ये लोग क्या करते हैं, कायरो का ऑलरेडी मतलब हमने हैंड पढ़ लिया है, ऐसा प्रैक्टिशनर जो अपने हैंड से ही हमारा ट्रीटमेंट कर देता है। अब ऑस्टियोपैथ में तो क्या था ना, ये भी सिमिलर है कुछ कुछ। ऑस्टियोपैथ में क्या था, वो भी हैंड से ही कर रहा था, या मेडिसिन के बिना कर रहा था। वो पूरी बॉडी में जहाँ भी प्रॉब्लम हो वो उसको कर रहा था, है। बट ये जो अपना कायरोप्रैक्टर होता है ना, ये स्पेशली स्पाइन से रिलेटेड होता है, स्पाइन और जॉइंट्स, मेनली ये स्पाइन का होता है। अगर किसी को भी स्पाइन में प्रॉब्लम मेनली आती है ना, तो वो कायरोप्रैक्टर के पास जाता है। ऑस्टियोपैथ से भी बेटर इनकी स्पेशलिटी होती है स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम में। जैसे किसी को स्लिप डिस्क हो गई, सर्वाइकल पेन हो गया, तो कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं वो लोग, रादर देन ऑस्टियोपैथ। ऑस्टियोपैथ से ज़्यादा स्पेशलाइज स्पाइन के लिए कायरोप्रैक्टर हो जाता है। अब हम अपने अगले रूट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो है ग्राफोलॉजिस्ट। ग्राफोज का मतलब होता है टू राइट, लिखना, या फिर राइटिंग से रिलेटेड रूट वर्ड ग्राफोज। अब लॉजी होता है टू स्टडी, लॉजी होता है टू स्टडी। तो ग्राफोलॉजिस्ट कौन होगा, ऐसा पर्सन जो हैंड राइटिंग को स्टडी करता है। और बहुत जगह पर, कुछ कुछ एग्जाम है, कुछ हायर लेवल पर आपकी हैंड राइटिंग से भी आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होती है। तो ग्राफोलॉजिस्ट ऐसा प्रैक्टिशनर है जो आपकी हैंड राइटिंग को स्टडी करता है कि इसकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। अगर कुछ कंपनीज हायरिंग में हैंड राइटिंग टेस्ट भी करवाती हैं ग्राफोलॉजिस्ट। हो सकता है यूपीएससी में भी देखा जाता हो, जब रिटन एग्जाम होता है, कि आपकी लिखने का तरीका तो देखा जाता है, कि आपकी हैंड राइटिंग से भी आपको थोड़ा बहुत जज करा जाता हो। आई डोंट नो, बट हो सकता है। अगला है हमारा वर्ड साइकोलॉजिस्ट। पिछले सेशन में हमने देखा ना, साइकी का मतलब होता है माइंड, और लॉजी का मतलब होता है तो स्टडी करना। तो साइकोलॉजिस्ट ऐसा प्रैक्टिशनर जो हमारे माइंड को स्टडी करता है, माइंड और बिहेवियर को स्टडी करता है, हमारी काउंसलिंग करता है, मेडिसिन नहीं देता, मेनली बिना मेडिसिन के ही होता है। हमारे माइंड, हमारे स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम साइकोलॉजिस्ट। स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब में हमारी साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। अगला वर्ड इसी से रिलेटेड है, बट थोड़ा डीप लेवल पर है। अब अगला वर्ड है हमारा साइको एनालिस्ट। साइकी तो मतलब हो गया माइंड, इमोशन, ये साइकी हो गया, और एनालिस्ट मतलब उसको एनालाइज करना है। जो ऐसा पर्सन जो हमारे इमोशन को एनालाइज करता है, ये साइकोलॉजिस्ट से एक लेवल ऊपर का वर्जन है, इससे एडवांस है। ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉइड की एक थ्योरी है, उसको उसके तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। उसमें क्या होता है, फ्रॉइड की तरह अनकॉन्शियस माइंड को एनालाइज किया जाता है। मतलब हमारे माइंड में कुछ कुछ ऐसी जगह भी होती हैं जहाँ पर हमारा कोई डर छुपा होता है, हमें पता ही नहीं होता, बट वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। चाइल्डहुड ट्रॉमा या डीप रूटेड मेंटल इशू होते हैं, उनसे उनके बचने के लिए, उनसे ठीक करने के लिए हमें साइकोएनालिस्ट का सेशन लेने होते हैं। जैसे बचपन में हमें, सपोज हमसे कोई गलती हो गई हो, कि हमसे गाड़ी हमने चलाई और वो ठुक गई एकदम से, तो एक डर बैठ जाता है जब हम शुरुआत करते हैं दोबारा गाड़ी चलाने में, कि अब ये फिर से ठुक जाएगी, तो एक डर आ गया हमारे मन में। या फिर कुछ पर्टिकुलर ग्लास हमसे गिर गया, पेरेंट्स ने हमारी पिटाई कर दी, और कि बहुत ज़्यादा उससे आहत हो गया वो, तो उसके मन में एक डर बैठ जाएगा कि वो ग्लास टूटेगा, कोई इसको पीट देगा।
या कोई भी जिसने बुरी चीज़ देख ली हो, रोड पे चलते होता है ना, कभी अगर हमने एक बुरा एक्सीडेंट देख लिया हो तो अब हमें लगता है, एक बार डर बैठ जाता है कि हाँ अगर हम भी चलाएंगे ऐसा कुछ होगा तो सेम एक्सीडेंट हमारे साथ हो सकता है। तो ये डीप रूटेड हमारे मन में कुछ डर होता है, तो उन सबको ट्रीट जो करते हैं वो साइको एनालिस्ट करते हैं। हमारा अगला रूट वर्ड है जेरोंटोलॉजिस्ट। इस पर ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं बार बार, और इससे रिलेटेड कई सारे रूट वर्ड्स आपको आगे सेशंस में और मिलेंगे। जेरोस का मतलब होता है ओल्ड एज से रिलेटेड। जेरोंटोलॉजिस्ट ऐसा पर्सन जो ओल्ड एज की स्टडी करता है, मतलब ये जो डॉक्टर होते हैं ये ओल्ड पीपल के डॉक्टर होते हैं, ओल्ड लोगों के। जेरियाट्रिक्स भी जेरियाट्रिक भी स्टडी होती है, एक वर्ड और भी आएगा जेरियाट्रिक्स, ये भी स्टडी ऑफ ओल्ड पीपल होती है। जेरोंटोलॉजिस्ट होता है जो ओल्ड पीपल की ट्रीट करता है। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, आई थिंक आरएमएल है या कोई और हॉस्पिटल्स में, जिसमें ओल्ड एज पीपल के लिए अलग से एक स्पेशल बिल्डिंग बनाई गई है जहाँ पर अच्छे से ट्रीटमेंट होती है। तो वहाँ पर ये लोग बहुत मिलेंगे, जेरोंटोलॉजिस्ट। ये इनकी ओल्ड एज की स्टडी करते हैं, मेडिकल सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम इनको भी एनालाइज करते हैं, बट जनरली डॉक्टर्स रिलेटेड होते हैं ये। दादी दादू जो हमारे होते हैं उनकी एजिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, इसका भी रिसर्च होता है। ट्रीटमेंट जेरियाट्रिशियन करते हैं जो ट्रीटमेंट देते हैं, बट ओल्ड एज की जो स्टडी करते हैं वो जेरोंटोलॉजिस्ट भी बोल सकते हैं होंगे। और जो डॉक्टर होते हैं जेरियाट्रिशियंस भी होते हैं। ये रहा है, देखिए ये रहा। तो ये इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। चलिए अब हम रिवीजन करते हैं हमारी पूरे जो जो हमने सीखे हैं, और कुछ पुराने भी रिवाइज हो जाएंगे। ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट का रूट वर्ड हो गया ऑफ्थेल्मोस, आईज के डॉक्टर, एग्जाम्पल आई सर्जरी। ऑप्टोमेट्रिस्ट हो गया ऑप्टिकोस, रूट वर्ड्स। ऑप्टिशियन विजन से रिलेटेड हो गया, इनका मतलब स्पेक्स टेस्ट करते हैं जो हमारे। ऑप्टिशियन जो हो गए ऑप्टिकोस, वही सेम रूट वर्ड, स्पेक्स को बनाते हैं ये लेंस और फ्रेम को। ऑर्थोडोंटिस्ट, ऑर्थोज प्लस ओडोंटोज, ऑर्थोज का मतलब स्ट्रेट करना, ओडोंटोज का मतलब टीथ, तो जो टीथ को स्ट्रेट करते हैं ऐसे डॉक्टर को ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं, ब्रेसेस लगाते हैं जो। ऑस्टियोपैथ, ऑस्टियोन हो गया बोन, इसका मतलब हो गया बोन, ये नया वर्ड था, ये न्यू वर्ड है कंप्लीटली। ऑस्टियोन का मतलब हो गया बोन, तो ऐसा पर्सन जो बिना मेडिसिन के बोन को ठीक करता है, बोन रिलेटेड प्रॉब्लम को सही करते हैं ऐसे डॉक्टर, स्ट्रेट करते हैं उनको। जैसे कि हमारे पूरे बॉडी में पोस्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वो ऑस्टियोपैथ करते हैं मसाज के थ्रू, इन सब के थ्रू। कायरोप्रैक्टर, कायरो हो गया हैंड, ये भी नया वर्ड था। ऐसा प्रैक्टिशनर जो हमारी स्पाइन रिलेटेड स्पेशलिटी होती है इनकी, उसको ट्रीट करते हैं। बैक पेन स्पाइन से बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है आजकल, तो ऐसे कायरोप्रैक्टर के पास बहुत लोग जाते हैं। कुछ वीडियोस भी देखते हैं ना जहाँ पर वो स्पाइन को जो मटका रहे होते हैं इधर उधर से, तो वो सब कायरोप्रैक्टर होते हैं। पॉडियाट्रिस्ट, ये फुट से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं, हमारा रूट वर्ड था पैडिस, या उसी रिलेटेड वर्ड पोडस भी आ जाता है कहीं कहीं पर, पोस नहीं पोडस आएगा यहाँ पर, पैडिस। ग्राफोलॉजिस्ट होते हैं, ग्राफोस होता है राइटिंग, तो जो राइटिंग को स्टडी करते हैं, हैंड राइटिंग को स्टडी करते हैं, उनको ग्राफोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट हमारे माइंड से रिलेटेड होते हैं, माइंड और इमोशन से रिलेटेड, तो उन सब चीज़ों के जो डॉक्टर होते हैं प्रैक्टिशनर, माइंड काउंसलर, उनको साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। साइको एनालिस्ट इससे एक लेवल ऊपर, ये हमारे जो डीप हमारे माइंड में हमें बेहोश कर कर जो, या फिर हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें छुपी होती हैं, जो डर छुपे होते हैं, ये उन सबको ठीक करते हैं हमारे डॉक्टर, फ्रॉइड मेथड के ऊपर। जेरोंटोलॉजिस्ट, जेरोस हो गया ओल्ड एज या फिर ओल्ड बोल सकते हैं, तो ये उसके एक्सपर्ट होते हैं। अब अगला हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे कुछ कुछ क्वेश्चंस की, एसएससी से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा डॉक्टर जो आई की सर्जरी करते हैं ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ये नंबर से रिलेटेड हो गया, ये स्पेक्स से रिलेटेड हो गया, हैंड राइटिंग से रिलेटेड हो गई है। हु मेक्स योर स्पेक्स, तो ये कौन होगा, ऑप्टिशियन, ये नंबर देते हैं, ये स्पेक्स देते हैं, स्पेक्स बनाते हैं। स्पाइन एडजस्टमेंट, कायरोप्रैक्टर, ये होल बॉडी के लिए आएगा जब, तो ऑस्टियोपैथ, बट अगर स्पेसिफिक स्पाइन के लिए आएगा तो कायरोप्रैक्टर। मेंटल स्ट्रेस बट नो मेडिसिन, ये होते हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट, ये एक लेवल ऊपर होते हैं
ये डीप रूटेड लेवल को करते हैं। फ्रॉइड थ्योरी को जो यूज करते हैं वो साइकोएनालिस्ट, एजिंग प्रॉब्लम के लिए जेरोंटोलॉजिस्ट। तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अभी हमने सेशन 7 करा है, अब सेशन 7 से लेकर 10 में इन्हीं के ऊपर बात होगी। बहुत सारे रूट वर्ड्स आपके पास आएंगे, ऐसे ही करते रहिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जल्दी ही अगले सेशन में हम मिलते हैं।